नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर चौधरी जी सर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से नवाजा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को इसके लिए शुक्रिया कहा। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले मोदी को घाना ने भी सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया था। यह बहुत गर्व का विषय है कि भारतीय समुदाय द्वारा हमारी साझी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों को आज भी संजो के रखा है। राष्ट्रपति कंगालू जी और प्रधानमंत्री कमला जी इस समुदाय की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अवार्ड पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रिश्तों में क्रिकेट का रोमांच और मसाले की तीखी खुशबू है। दोनों देशों की संस्कृतियों में गहरी समानता हमारी ताकत है। हम त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं। हमारा सहयोग पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। दो मजबूत लोकतंत्र के रूप में हम अपने लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने त्रिनिदाद की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू के तमिलनाडु से जुड़ी पहचान का जिक्र करते हुए कहा, हजारों साल पहले संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि एक मजबूत राष्ट्र में 6 गुण होने चाहिए: मजबूत सेना, देशभक्त लोग, जरूरी संसाधन, मजबूत लीडरशिप, मजबूत रक्षा और हमेशा साथ खड़े मित्र देश। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के लिए ऐसा ही मित्र देश है। देश की कुछ इलाकों में भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन लोगों के घर आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रदेश सरकार उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह मकान के किराए के तौर पर देगी। आपदा प्रभावितों के खाने पीने और रहने का इंतजाम स्थानीय प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभावितों के घर बनाने और मवेशियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राहत पैकेज का फैसला कैबिनेट मीटिंग में किया जाएगा। उन्होंने कहा, बरसात अभी शुरू हुई है, 2 महीने और रहेगी। अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, मौजूदा मानसून सीजन में 69 लोगों की जान जा चुकी है। 37 लोग अभी लापता हैं। प्रदेश में 280 सड़कें बंद हैं, 332 बिजली के ट्रांसफार्मर और 784 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इन्हें रिस्टोर करने का काम कर रही है। सीएम ने कहा, एक साथ कई जगह बादल फटने की घटनाएं चिंताजनक है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है तो बैंक ये चार्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और एमएसएमई लोन लेने वालों को सीधा फायदा। आज का सोना चांदी का भाव। सोने का दाम आज यानी शनिवार यानी 5 जुलाई को 195 रुपए सस्ता होकर 97,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल ये 97,337 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 1 किलो चांदी की कीमत भी 2,503 रुपए घटकर 1,07,367 रुपए पर आ गई है। कल 1 किलो चांदी 1,07,620 रुपए प्रति किलो थी। 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल सोना करीब 20,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी का दाम भी करीब 21,000 रुपए बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 20 जून को एंट्री ली थी। बारिश से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 26 मौतें एक्सीडेंट के कारण हुई। एक दिन पहले 6 लोगों की जान गई थी। बीते 15 दिन में राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है। इसके किनारे बने घर डूब गए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और भनेरपानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया था, उसे अब खोल दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ओडिशा में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। बालासोर जिले में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ सुनर रेखा नदी में आई बाढ़ के कारण 35 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और बाकी इलाकों से कटे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस वक्त पूरी तरह एक्टिव मोड में है, इसीलिए महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।